नाजरीन, दुनिया में 60 और 70 की दहाई में बेशुमार नए लीडर पैदा हुए, जिनमें इंडोनेशिया के लीडर सुकार्नो भी थे, मिस्र के सादात भी थे और जमाल अब्दुल नासिर भी, इंडिया की इंदिरा गांधी भी और अमेरिकन सदर जॉन एफ कैनेडी, ईरान के अयतुल्ला खमीनी भी, उर्दन के हुसैन भी, सऊदी अरब के शाह फैसल भी, इराक़ के सद्दाम हुसैन भी, क्यूबा के फिडेल कैस्ट्रो भी, बरतानिया की मार्गरेट थैचर भी, लीबिया के कर्नल कज़ाफ़ी भी, फ़लस्तीन के यासिर अराफ़ात भी, मलेशिया के मथीर मोहम्मद और जनूबी अफ्रीका के नेल्सन मंडेला भी। नाजरीन, सियासी तारीख़ के मौरख़ीन का कहना है कि पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो दुनिया के इन तमाम लीडर्स के भी लीडर थे। भुट्टो साहब 60 और 70 की दहाई में दुनिया के 10 बड़े जबकि एशिया के सबसे बड़े लीडर समझे जाते थे। नाजरीन, वीडियो आगे बढ़ाने से कबल तमाम नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मिश्ता मीर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मिल सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपलोड्स सबसे पहले। नाजरीन, भुट्टो साहब को अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाज रखा था। मसलन उनकी यादाश्त हैरान कुन थी। उन्हें पूरी किताबें और 400 सफ़हात की फ़ाइल्स ज़ुबानी याद होती थीं। वो टेबल टॉक और अवामी जलसों से ईल करने का फ़न भी जानते थे। वो कॉन्फ्रेंसेस और मुज़ाकरात के दौरान मुखालफिन को शिकस्त दे देते थे और अवामी जलसों में लोगों के दिल जीत लेते थे। वो बेइंतहा हाजिर जवाब भी थे। नाजरीन, आप उनकी हाजिर जवाबी के 2 वाक़यात मुलाज़ा कीजिए। भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से 1963 में अमेरिका के दौरे पर गए। वहाँ सदर कैनेडी के साथ उनकी मुलाकात हुई। सदर कैनेडी भुट्टो साहब की जहानत से बेइंतहा मुतासिर हुआ और उन्होंने भुट्टो साहब से कहा, अगर आप अमेरिकन सिटीज़न होते तो आप इस वक्त अमेरिका के वज़ीर होते। जिस पर भुट्टो साहब ने फ़ौरन जवाब दिया, सर, अगर मैं अमेरिकन होता तो मैं अमेरिका का वज़ीर ना होता बल्कि अमेरिका का सदर होता। कैनेडी ने भुट्टो साहब से कहा, आप इस वक्त वाइट हाउस में हैं और वाइट हाउस दुनिया का पावर हेड है। और भुट्टो साहब ने फ़ौरन जवाब दिया, और दुनिया का पावर हेड क्वार्टर इस वक्त मेरे पाँव के नीचे है। भुट्टो साहब सोते भी कम थे, खाते भी कम थे और ब्यूरोक्रेसी की सुनते भी कम थे। पाकिस्तान में नाजरीन 30 साल तक लीडर्स ने गरीबों, किसानों और मज़दूरों और हारियों की बात कही, लेकिन भुट्टो साहब पाकिस्तान के पहले लीडर थे जिन्होंने हालियों, मज़दूरों, किसानों और गरीबों के दुखों को आवाज़ दी, जिन्होंने इन्हें फ़र्श से उठाकर सीने से लगा लिया। नाजरीन, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इक़्तिदार के आखिरी दिनों की बात थी। भुट्टो साहब के पुराने साथी उन्हें समझाते थे कि आप एहतियात से काम लिया करें, आप अमेरिका को यूं ना ललकारा करें। अमेरिकन्स इंतकाम के मामले में बड़े संग दिल हैं। आप मज़दूरों और किसानों की बात ना किया करें। सरमायादार दुनिया आपको अपना दुश्मन समझ रही है। आप फ़ौज को बैरिकों तक महदूद करने की बात ना किया करें। जर्नल आपके गिर्द घेरा तंग कर देंगे। आप इंडिया को भी ना ललकारें, ये आपके खिलाफ साजिशें करेगा। भुट्टो साहब के साथी इन्हें कहते थे, आप ज़रा सी एहतियात से काम लिया करें, हालात के साथ ज़रा सा समझौता कर लें ताकि सिस्टम भी चलता रहे। लेकिन भुट्टो साहब अपने साथियों को हमेशा ये जवाब देते थे कि मेरा दिल भी हालात के साथ समझौता करने के मशवरे देता रहता है। मैं भी चाहता हूँ कि अमेरिका के मामले में, सरमायादारों के मामले में, फ़ौज के मामले में और मजहबी जुनूनियों के मामले में एहतियात किया करूँ। लेकिन फिर जब मैं लाड़काना, लाहौर, पेशावर और नोशकी के गरीब हालियों, मज़दूरों और किसानों को देखता हूँ तो मैं बेबस हो जाता हूँ और मैं अपने आप से कहता हूँ कि जुल्फ़िकार, अगर तुमने समझौता कर लिया तो इस गरीब कौम का मुकद्दर कौन बदलेगा और इनका साथ भी कौन देगा। और इनके वो ख्वाब जिन्होंने भुट्टो की पलकों में जन्म लिया था, क्या वो ख्वाब आज भी ताबीर की तरफ सफ़र कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो के पाकिस्तान को भुट्टो का पाकिस्तान बना पाई और क्या बना पाएगी? या पाकिस्तान की आवाम को इमरान खान की शक्ल में भुट्टो का नज़ीरा रखने वाला दिलेर शख्स मिल चुका है? इन सब बातों के आखिर में एक शेर याद आ जाता है, ये आंखें खुश्क हैं यार अब इन्हें रोना नहीं आता, सुलगते दाग हैं दिल में
جنہیں دھونا نہیں آتا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمیں فیڈ بیک دے کر ہمارے حوصلہ بلند کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔